13 दिसंबर 2001 दोपहर का समय। दिल्ली की सर्द हवाओं के बीच संसद भवन की दीवारें रोज की तरह देश की राजनीति के शोर को समेटे हुए थीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही मिनटों में भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था, उसकी संप्रभुता और लोकतंत्र के खिलाफ खुला युद्ध था। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान से आए आतंकवादियों का काम था या इसके पीछे और भी गहरी साजिशें थीं? आज हम जानेंगे उस हमले की पूरी कहानी, उसकी प्लानिंग, घटना, जांच और इसके बाद के राजनीतिक भूचाल की। संसद भवन भारत का वो स्थान जहां देश के भविष्य के फैसले लिए जाते हैं, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठकर नीतियां बनाते हैं। इस इमारत का इतिहास 1927 से जुड़ा है, जब इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। यह न सिर्फ भारत के लोकतंत्र का प्रतीक है, बल्कि देश की संवैधानिक व्यवस्था का भी सबसे बड़ा स्तंभ। 13 दिसंबर 2001 को जब इस इमारत को निशाना बनाया गया, तो इसका मतलब सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि भारतीय गणतंत्र की आत्मा पर चोट थी। सुबह 11:30 संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष के नेता सोनिया गांधी जैसे बड़े नेता संसद में मौजूद थे। दोपहर 12:29 एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन के गेट नंबर 12 से घुसती है। कार पर गृह मंत्रालय और संसद का स्टिकर लगा था। किसी को शक नहीं हुआ। 12:30 कार में बैठे 5 आतंकवादी, जिनके पास AK-47 ग्रेनेड्स और विस्फोटक बेल्ट थीं, संसद परिसर में घुस जाते हैं। 12:31 संसद परिसर में तैनात CRPF और दिल्ली पुलिस के जवानों ने संदेह के आधार पर कार को रोका। तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। 12:35 दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी। आतंकियों का मकसद संसद भवन के भीतर घुसकर नेताओं को बंधक बनाना और उन्हें मारना था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने गेट पर ही उन्हें रोक लिया। 12:40 दोपहर, ग्रेनेड ब्लास्ट, ताबड़तोड़ फायरिंग। कुल मिलाकर 14 लोग मारे गए, जिनमें 5 आतंकवादी, 6 दिल्ली पुलिस और CRPF के जवान, एक माली और संसद की सुरक्षा में तैनात एक कैमरामैन शामिल था। 12:45 दोपहर, हमला नाकाम। संसद भवन को सुरक्षित घोषित किया गया, लेकिन हमला सफल होने से रोका गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने की थी। मास्टरमाइंड अफजल गुरु, जिसे दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया। अफजल कश्मीरी था और कई सालों से आतंकियों के साथ जुड़ा हुआ था। कैसे बनाई गई योजना? आतंकियों ने फर्जी पहचान पत्र बनवाए, गृह मंत्रालय का नकली स्टिकर कार पर लगाया, संसद भवन की सिक्योरिटी और शेड्यूल की पूरी रेकी की गई। हमले का समय जानबूझकर ऐसा चुना गया जब प्रधानमंत्री और बड़े नेता मौजूद हों। हमले के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, CBI और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी। संसद भवन की चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई। सबसे पहले फोकस किया गया आतंकियों के शवों की पहचान पर, उनकी कार और सामान की तलाशी पर। घटनास्थल पर मिले हथियारों, मोबाइल फोन और दस्तावेजों पर। दिल्ली पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला, जिससे सुराग मिला अफजल गुरु और उसके नेटवर्क का। 20 दिसंबर 2001 को अफजल गुरु को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसके सहयोगी शौकत हुसैन गुरु सरगिलानी, DU प्रोफेसर नवजोत संधू उर्फ आफशाम को भी पकड़ा गया। अफजल गुरु कौन था? अफजल कश्मीर का रहने वाला था। पढ़ाई के दौरान वो आतंकी संगठनों के संपर्क में आया। माना जाता है कि वो पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप में गया था। उसने ही इस पूरे हमले की साजिश रची और आतंकियों को दिल्ली तक पहुंचाने की व्यवस्था की। जांच में सामने आया कि हमला लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का जॉइंट ऑपरेशन था। साजिश की प्लानिंग पाकिस्तान में हुई। अफजल गुरु ने लोकल सपोर्ट दिया। आतंकियों ने संसद की पूरी रेकी की थी। सबूत, फोन कॉल, सिम कार्ड, गाड़ी पर फर्जी मंत्रालय का स्टिकर, आतंकियों के पास मिले
पाकिस्तानी पहचान पत्र, इस हमले ने पूरे देश को हिला दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा, भारत इस हमले का करारा जवाब देगा। संसद के दोनों सदनों ने हमले के अगले दिन संयुक्त प्रस्ताव पारित किया। सभी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला गया। अमेरिका और यूके ने भी इस हमले की निंदा की। हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया। भारत पाकिस्तान सीमा पर भारी सैन्य तैनाती, लाखों सैनिक बॉर्डर पर भेजे गए युद्ध जैसे हालात बन गए। करीब 1 साल तक दोनों देशों के बीच तनाव रहा। हमले के बाद अफजल गुरु समेत 4 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में केस चला। आरोपियों के नाम अफजल गुरु, शौकत हुसैन, गुरुसर, गिलानी नवजोत, संधू, आफशां। अफजल गुरु पर मुख्य आरोप हमले की साजिश रचना, आतंकियों को दिल्ली पहुंचाना, फर्जी आईडी और संसाधन मुहैया कराना, सबूत, फोन कॉल रिकॉर्ड, गाड़ी की पहचान, अफजल के बयानों में विरोधाभास, आतंकियों के पास मिला सामान। 2002 में कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई। बाकी आरोपियों को भी अलग अलग सजा दी गई। अफजल गुरु ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी। इसके बाद अफजल ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी। कुछ राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों ने दया की अपील की तो कुछ ने कहा देर नहीं करनी चाहिए, सख्त संदेश जाना चाहिए। करीब 8 साल तक ये फाइल राष्ट्रपति के पास अटकी रही। 9 फरवरी 2013 की सुबह दिल्ली की तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी दी गई। फांसी का ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन 3 स्टार। फांसी के बाद अफजल को तिहाड़ जेल के अंदर ही दफना दिया गया। परिवार को इसकी जानकारी बाद में दी गई। इस बात पर भी काफी विवाद हुआ था। अफजल की फांसी के बाद कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ अलगाववादी नेताओं ने इसे न्याय की हत्या कहा। पाकिस्तान ने भी इसकी निंदा की, जबकि भारत सरकार ने इसे आतंकी हमलों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा बताया। भारत ने इस हमले के बाद कई बड़े बदलाव किए। संसद की सुरक्षा दोगुनी कर दी गई। वीआईपी मूवमेंट की गाइडलाइंस सख्त हुई। इंटरनल इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत किया गया। दुनिया भर को संदेश गया कि भारत आतंकी हमलों के सामने झुकेगा नहीं। 5 जवान और एक स्टाफ की शहादत लोकतंत्र के मंदिर पर हमला देश की एकजुटता और जवाब देने की क्षमता। हर साल 13 दिसंबर को संसद हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ हमला नहीं था, ये हमारी संसद, हमारी आज़ादी और हमारे लोकतंत्र पर सीधा वार था। शुक्र है उन जवानों का जिन्होंने उस दिन अपनी जान देकर देश को बचाया। हमें आज भी उनसे सीख लेनी चाहिए और हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सच्ची कहानी के साथ।